कि तुरंत आप जाएंगे और तुरंत शादी हो जाएगी, हाँ आप दुल्हा दुल्हन हो गए। ऐसी बात भी नहीं कि लड़के लड़की तुरंत चले जाएंगे और रजिस्ट्रार के सामने बोले कि हमारी शादी कर दीजिए। तो ये गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। अंजलि की खबरें लगातार आप देख ही रहे होंगे और सूरज की तो हत्या हो गई, लेकिन ऐसे में सच्चाई सामने आनी चाहिए और न्याय मिलनी चाहिए। हम जिस तरीके से आप सीधे बात करना चाह रहे हैं आपसे, हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें और जिस तरीके से प्रियंका का शादी हुई थी सूरज से, उसको बात करें तो कई सारी चीज़ें सामने निकलता है। और देखिए मैं बता दूं आपको कि मेरे मोबाइल में आप तस्वीर में देख रहे होंगे एक सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अंडर द उत्तर प्रदेश मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल 2017 पर्टेनिंग टू द मैरिज ऑफ सर सूर्यकांत गिरी, डेट ऑफ बर्थ इतना है और कई सारी चीज़ें हैं। यानी कि ये जो कागज़ है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, जो एक्सपर्ट रह चुके हैं उनसे हम बात करेंगे कि एक्चुअली ये है क्या, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अलग एक्सपर्ट होते हैं। अब देखिए इसमें ओरिजिनलिटी के बाद हम बात करें तो आखिर क्या है। देखिए हमारे साथ पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास सर हैं, जो इनसे जानेंगे। बहुत सारे ज्ञानवर्धन की बातें निकलती है कि इसमें क्या है। यदि कोर्ट में मैरिज होती है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, और यदि आप एप्लीकेंट हैं, यदि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या सिचुएशन है, और जब मैरिज सर्टिफिकेट होता है तो कैसा सर्टिफिकेट होता है, तो उसी पे हम बात करेंगे। और यहाँ पे जो अंजलि की दावा ठोक रही है, जो सूरज के भाई हैं, उनके जो माता पिता हैं, पूरा परिवार के लोग दावा ठोक रहे हैं कि लखनऊ में शादी हुई। ठीक है, लखनऊ में शादी हुई, लेकिन लखनऊ में शादी जो हुई उसका ये कह रहे हैं कि आर्य समाज के मंदिर में शादी हुई। लेकिन हम बात करते हैं कि ये तो रजिस्ट्रेशन है, अब मैरिज सर्टिफिकेट है या नहीं है। सर हमसे सर से जानेंगे। सर ये तो आपने जो देखा, ये क्या लग रहा है? हाल में उस सूरज की मतलब हत्या हो गई और उसके बाद एक अंजलि नाम की लड़की है जो शायद अभी बेबी है, गर्भवती भी है जैसा कि वो बताती है। उसका कहना है कि हमने सूरज के साथ लखनऊ में शादी कर ली थी, आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। मतलब कहने का दावा उसका ये है कि मैं भी सूरज की पत्नी हूँ। तो अब इस केस में सूरज की तो खैर हत्या हो चुकी है, वो तो दुनिया में है ही नहीं, बची उसकी दो बीवियाँ होने का दावा करने वाली प्रियंका और अंजलि। और जिसकी आप चर्चा करें वो मैं बता दूं कि वो शादी का वो सर्टिफिकेट है ही नहीं, ये विवाह प्रमाण पत्र है ही नहीं। ये लखनऊ के रजिस्ट्रार कार्यालय का, इसको आप एक पावती कह सकते हैं, रिसीट कह सकते हैं। और उसके मुताबिक ये कहा गया है कि लखनऊ के आर्य समाज मंदिर में इन दोनों ने यानी सूरज और अंजलि ने जाकर शादी कर ली थी और उस शादी के निबंधन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने इस रजिस्ट्रार ऑफिस में अप्लाई किया है, आवेदन दिया है। और ये उसकी एक पावती है कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन में यहाँ रिसीव किया गया। ये विवाह का नहीं है प्रमाण पत्र। मैंने कोर्ट का मैरिज सर्टिफिकेट ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए क्या होता है, ये लोग गांव के लोग होते हैं, थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा कानून की बारीकियां नहीं समझते, पावती को लेके घूम रहे हैं कि देखिए शादी तो हो गई, वो शादी हुई नहीं। मैंने बहुत सारी शादियाँ करवाई हैं, उसका पूरा एक, चाहे यूपी हो या बिहार हो, उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। यदि आप शादी के लिए अप्लाई भी करते हैं तो बाकायदा रजिस्ट्रार ऑफिस का जो नोटिस बोर्ड होता है उस पर आपका एप्लीकेशन कम से कम 30 दिन के लिए रखा जाता है कि यदि किसी को आपत्ति हो तो वो आपत्ति आके दर्ज करा दे कि नहीं ये व्यक्ति पहले से शादीशुदा है या लड़की पहले से शादीशुदा है। आपत्ति के लिए 30 दिन दिए जाते हैं कम से कम। यदि उसके तब तक कोई आपत्ति नहीं आती है तब वो लड़के लड़की दोनों रजिस्ट्रार के समक्ष जाते हैं। उसके बाद ही उनके पूरे प्रमाण पत्रों की जाँच होती है। ऐसा नहीं कि नाबालिग है आप शादी कर लेंगे। आप उम्र बनी हुई ना, 18 साल लड़की की उम्र है, 21 साल लड़का की उम्र है शादी की। अब ऐसा नहीं कि 15 साल की लड़की चली जाएगी शादी हो जाएगी, 20 साल के लड़का की शादी हो जाएगी, वो बाल विवाह प्रतिबंधित है। तो आपको उसका उम्र प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा, आवासीय प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा, आपका जो मतलब कोई कि आप ही आप हैं उसका कोई आई कार्ड, आधार कार्ड हो सकता है या वोटर आई कार्ड हो सकता है, इस तरह का कोई आई कार्ड हो सकता है। और इसके अलावा 2 मतलब गवाह भी चाहिए, जो 2 गवाह ये बोले कि हाँ हम इन दोनों को पहचानते हैं और ये लोग ये सब हैं। उन गवाहों का दस्तखत बाकायदा प्रमाण पत्र पर भी रहता है। लंबा प्रोसेस होता है। वही मैं कह रहा हूँ, गुड्डा गुड़िया की शादी थोड़े है जो छोटे छोटे बच्चे गुड्डा गुड़िया की शादी करके चॉकलेट बांट देते हैं और शादी हो गई, वो थोड़े है।
आप जब मानव समाज में रहते हैं तो उसकी एक तरीका है। और जो आर्य समाज की शादी की से बात हो रही है कि आर्य समाज के मंदिर में भी शादी होगी, अब मुझे मालूम नहीं कि किस तरह से शादी हो, वो भी मैं दर्शकों को बता दूं कि कुछ लोग समझते हैं फिल्म देख के, जैसा हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं कि हीरो हीरोइन जाके एक दूसरे को माला पहना देते हैं और फिर बैकग्राउंड म्यूज़िक बजने लगता है और शादी हो जाती है। वो फिल्म वाला किस्सा नहीं होता है। हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक भी जो हिंदुओं का जो शादी का नियम है कि सप्तपदी की जो रस्म होती है वो अनिवार्य है। यदि आप मंदिर भी आते हैं तो सिर्फ जयमाल करके आप शादी नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे को वरमाला डाल के आप शादी नहीं कर सकते हैं। आप फेरे, सप्तपदी, हाँ वही 7 फेरे, मतलब अग्नि के समक्ष 7 फेरे दुल्हा दुल्हन को लेने पड़ते हैं, तभी हिंदू मैरिज एक्ट में उस शादी को मान्यता होगी। हाँ, सप्तपदी। यदि आप किसी धार्मिक स्थल पर आपने शादी कर ली, किसी मंदिर में, आर्य समाज मंदिर में, किसी मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, किसी मंदिर में, लेकिन वो सप्तपदी की रस्म अनिवार्य है। यदि सर लखनऊ कोर्ट में आपने शादी यदि नहीं कर पाई, तो यदि आर्य समाज में यदि शादी यदि कर ली, जो मतलब कि हिंदू रस्म रिवाज 7 फेरे हैं, तो वो भी ऑथेंटिक माना जाएगा? देखिए, इसमें तो एक अलग लोचा है। अलग लोचा इसलिए है कि सूरज पहले से शादीशुदा था, वो नहीं कर सकते हैं, है ना, वो ऑथेंटिक नहीं होगा, वो तो फिर गैर कानूनी हो जाएगा ना, गैर कानूनी हो जाएगा ना। मान लीजिए आपने पंडित जी को ये बताई ही नहीं बात कि पहले से मेरी पत्नी प्रियंका घर पर है, और आपने पंडित जी को धोखे में रख के, अंधेरे में रख के शादी कर ली। पंडित जी भी तो अपना दक्षिणा के चक्कर में रहते हैं, शादी करवा देंगे। तो लखनऊ कोर्ट भी धोखा में चक्कर में चल रहे हैं, और आर्य समाज के जो पंडित जी हैं वो भी धोखा में होंगे कि भाई हम अंदर में वही बात है ना। इसलिए आज की तारीख में जो जितनी बात मेरे सामने आई है, आज की तारीख में अंजलि का पत्नी होने का कोई कानूनी आधार नहीं है ना। आज की तारीख में सूरज की तो हत्या हो गई है, लेकिन आज की तारीख में भी उसकी पत्नी होने का जो सारा हक है वो प्रियंका को मिलेगा। 7 महीने का जो बच्चा पल रहा है अंजलि, वो तो बेचारा, वो तो बच्चा मतलब क्या कहें, गेहूं के साथ घुन पिस गया।